लक्ष्मण जी के मरने की खबर सुनते ही आखिर क्यों जोर जोर से हंसने लगी उर्मिला। आखिर उर्मिला की हंसी का क्या कारण था? तो चलिए दूर करते हैं आपकी चिंता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसा ही जानकारियां आपको हमेशा यूं ही मिलते रहे। और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय श्री लक्ष्मण जी जरूर लिखे। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि रामायण काल में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास निश्चित हुआ था। उनकी पत्नी माता सीता ने बड़े ही सरल तरीके से वनवास को जाने के लिए स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई राम जी की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण भी भला कैसे श्री राम से दूर हो जाते। लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा से आज्ञा ली और उसके बाद वह अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे, परंतु मन में यह सोचते हुए जा रहे थे कि माता से तो आशीर्वाद ले लिया, पर उर्मिला से मैं क्या आज्ञा लूंगा, मैं कैसे उसे समझाऊंगा, मैं उसे क्या कहूंगा। यदि बिना बताए जाऊंगा तो वह रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी, और यदि बताया तो साथ जाने की जिद करेगी और कहेगी कि माता सीता भी तो अपने पति के साथ जा रही है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपनी पत्नी के कक्ष की ओर बढ़ते हैं तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उर्मिला जी आरती की थाल लेकर बाहर उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही लक्ष्मण जी उनके पास पहुँचे तो उर्मिला बोली, आप व्यर्थ की मेरी चिंता छोड़ दीजिए, अभी आपका धर्म अपने भाई की सेवा करना है, आपकी सेवा में कोई भी बाधा नहीं आए इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही सब संकोच दूर उनकी पत्नी उर्मिला जी ने कर दिया। वास्तव में यह पत्नी का धर्म है, पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात को जानकर उसको संकोच से बाहर निकाल दे। अपनी पत्नी उर्मिला का इतना प्रेम देखकर लक्ष्मण जी की आंखें भर आई और उन्होंने उर्मिला जी को अपने गले से लगा लिया। इसी के साथ वहाँ पर उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की, मेरे नाथ के सांसों को कभी भी बूझने मत देना। लक्ष्मण जी वहाँ से चले गए, परंतु 14 वर्षों तक उर्मिला एक तपस्वी की तरह कठोर तप कर रही थी, कठोर तथा निद्रा। अब आप बोलेंगी कैसे संभव है? दरअसल वनवास के समय लक्ष्मण जी हमेशा अपने भाई श्री राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते थे। इसके लिए लक्ष्मण जी ने नींद की देवी यानी निंद्रा देवी से वरदान मांगा कि पूरे वनवास के 14 वर्षों तक उन्हें नींद न आए, ताकि वह सुबह दोपहर रात हर समय अपने भ्राता और साथ ही माता का सेवा कर सके और उन्हें बुरे खतरों से बचा सके। नींद की देवी ने लक्ष्मण जी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि लक्ष्मण जी के बदले उनके किसी चाहने वालों को 14 वर्षों तक सोना होगा। कहते हैं यह कार्यभार स्वयं उनकी पत्नी उर्मिला ने संभाला। 14 वर्षों तक उर्मिला सोती रही, उन्हीं की बदौलत कभी भी लक्ष्मण जी नहीं सोए। उर्मिला ने जहाँ एक तरफ दीपक की लौ जलाए रखी तो वहीं दूसरी तरफ गहरी नींद लेती गई। कहते हैं लक्ष्मण जी और मेघनाथ का जब युद्ध हुआ था तब उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, जिस वजह से उर्मिला जाग गई थी। ये वाला प्रसंग तो आप सब जानते ही होंगे, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए थे और उधर से जब पहाड़ लेकर लौट रहे थे तो बीच में उन्हें अयोध्या के ऊपर से गुजरना पड़ा। भरत जी ने राक्षस समझकर उन पर बाण मार दिया और हनुमान जी नीचे गिर गए। जब उनको होश आया तो होश आने पर हनुमान जी ने भरत जी को सारी कहानी बताई कि किस तरह रावण पुत्र मेघनाथ ने बाणों से लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया है, इसलिए लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है और उनके लिए संजीवनी बूटी स्वयं हनुमान जी लेने गए थे। जहाँ एक तरफ लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो वहीं दूसरी तरफ उर्मिला अपनी नींद से उठ खड़ी हुई। बाद में उनकी भेंट स्वयं हनुमान जी से भी हुई थी, लेकिन एक तरफ माता कौशल्या ने यह सब सुना तो उन्होंने कहा, हे हनुमान, राम से कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। तब यह बात माता सुमित्रा ने सुनी तो कहा, हनुमान, राम से कहना अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। यह मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में भी आंसू छलक रहे थे, परंतु अब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो वह सोचने लगे कि आखिर यह स्त्री क्यों इतना शांत और प्रसन्न खड़ी है, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में है तो वह खड़ी होकर हनुमान जी को देखने लगी। जब हनुमान जी ने पूछा कि आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है, आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक अस्त हो जाएगा। इस पर उर्मिला जी ने कहा, हनुमान जी, मुझे भला किस बात की चिंता, मैं क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है, मेरा पति भला संकट में कैसे हो सकते हैं? जब तक मेरा दीपक बुझ नहीं जाता तब तक मेरा पति प्राण भी नहीं हारेंगे। और वह हंसते हंसते वहाँ से चली गई। इसके बाद हनुमान जी स्वयं संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर जब वापस लंका पहुँचे, जब लक्ष्मण जी के प्राण वापस आए उसके बाद अपने आप ही उर्मिला जी भी राजभवन में जाकर सो गई, क्योंकि यह वही वरदान था जो अपना कार्य कर रहा था। रावण का वध करने के बाद जब वापस से भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या आए तब उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या में राज किया, लेकिन एक समय के उपरांत अचानक ही अयोध्या में काल आ गया, यानी कि काल के देवता। उन्होंने श्री राम से वंदना की कि कृपया करके हमें एक खाली स्थान पर आपस में वार्तालाप करना होगा और इस वार्तालाप को कोई अन्य प्राणी न सुन पाए, अगर कोई सुनेगा तो आपको उसके प्राण लेने ही होंगे। ऐसे में श्री राम और काल देवता आपस में वार्तालाप करने लगे और उन्होंने बाहर पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया स्वयं लक्ष्मण जी को। तभी उस समय वहाँ
पर दुर्वासा ऋषि आए और वह स्वयं भगवान श्री राम से मिलना चाहते थे। लक्ष्मण जी ने बहुत मना किया। तब दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर कहा कि अगर वह जल्द ही श्री राम से नहीं मिले तो वह पूरी की पूरी अयोध्या और उनके वंश को श्राप दे देंगे। ऐसे में डर के कारण लक्ष्मण जी जल्दी से उस कक्ष में प्रवेश कर गए, जहाँ पर उन्होंने देखा कि वह काल के देवता ही थे जो श्री राम से बात कर रहे थे, और वह अपने आप ही वहाँ से गायब हो गए। उसके बाद भगवान श्री राम को ना चाहते हुए अपने भाई यानी लक्ष्मण जी को राज्य से निष्कासित करना पड़ा। ऐसे में लक्ष्मण जी ने जल्द ही राज को छोड़कर अपना देह त्याग दिया। जब यह बात उर्मिला जी को पता चली तब वह भी जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, मेरे पति ने सदैव धर्म का पालन किया, अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम का हमेशा ही उन्होंने पूजन किया, उनकी सेवा की, माता सीता की भी सेवा की, और आज अयोध्या वासियों को और हमारे वंश को बचाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर एक सबसे बड़ा दोष ग्रहण किया और अपना देह त्याग दिया। यह तो मेरे पति ने धर्म का ही तो पालन किया है। और जोर जोर से हंसते हुए उर्मिला जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब जानते हैं रामायण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगर राम विष्णु के अवतार है तो उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। उस जंगल का नाम क्या था जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे? रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में शामिल थे। उस समय वह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अर्ण्य का अर्थ वन है। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का क्या कारण है? चूँकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना पसंद था। क्या रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा? रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था, जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दो सामान्य इंसान हैं, तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वे देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण अवश्य लिखिएगा। मिलेंगे अगली बार एक और नई सनातन की ऐसे ही वीडियो में। धन्यवाद।